अपने ही पुत्र को भी मार दिया जिसे सबसे ज्यादा चाहते थे, अपने ही पुत्र का मांस खा लिया जिसे सबसे ज्यादा अपने जिगर का। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरणं, जो भी गलत है, अकुशल है, पाप है वो मत करो। कुशल स उपसंपदा, जो भी अच्छे है, पुण्य है, धम्म है उसे करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, उपदेश है, धम्म है। जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो भी वर्तमान समय में बुद्ध है और जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का उपदेश यही है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। अक्सर सारे लोगों को ये बातें पता भी रहता है कि पाप मत करो, पुण्य करो, सबको पता रहता है। इसके बावजूद भी यहाँ उपासक उपासिकाएं या यहाँ जो सुख चाहने वाले लोग हैं वो पाप से दूर नहीं हो पाते, वो पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते। उसको पता है पुण्य करना चाहिए, उसको पता है धम्म करना चाहिए, फिर भी वो पुण्य नहीं कर पाते, वो कुशल कर्म नहीं कर पाते। उसको पता है वो पुण्य करने से, धम्म करने से अपना कल्याण होगा, सुख शांति होगा, फिर भी वो पुण्य करने का मौका नहीं मिलता। मिला तो भी बाद में करके बैठता है, पुण्य करना नहीं चाहते। और लोगों को ये भी पता है ये अकुशल है, ये गलत है, ये पाप है, फिर भी वो अकुशल से, वो पाप से दूर नहीं हो पाते। उसको ये भी पता रहता है अगर मैं ये अकुशल करूँगा, अगर मैं ये पाप करूँगा, इससे मेरे जीवन में दुख आएगा, अशांति आएगा, फिर भी वो अकुशल पाप से दूर नहीं हो पाते। यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने में परेशानी है, किसी का यहाँ हिंसा छूटता ही नहीं। हाँ, सबको दुख देना, मारना चालू रहता है और उसको पता है ये गलत है, फिर भी छूटता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो चोरी करता है, उसको पता है ये चोरी गलत है, अकुशल है, वो छोड़ना भी चाहते हैं पर छोड़ ही नहीं पाते। हाँ, वो अकुशल पता है फिर भी छोड़ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों का ये भी परेशानी रहता है कि वो व्यभिचार करता है, वो पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, उसको पता है ये अकुशल है, उसको पता है ये गलत है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसा भी रहता है जो झूठ बोलता है, जो असत्य बोलता है। झूठ बोलना, असत्य बोलना अकुशल है, पाप है, ये पता भी रहता है, फिर भी वो अकुशल पाप से दूर नहीं हो पाते।
वो झूठ असत्य बोलने से अपने को दुख अशांति आएगा ये भी पता है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अपने समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दारू नशा सेवन करते हैं। हाँ, दारू नशा सेवन करना गलत है, अकुशल है, पाप है। वो पीने वाले को ये भी पता रहता है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग ये समझता है कि दारू नशा पीने से खुद का हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अपनों के बीच में उसका बेइज्जती हो रहा है, इज्जत आदर गौरव खत्म हो रहा है। उसको ये होने के बाद वो सोचता है कि मैं दारू नशा छोड़ना चाहते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। ये दारू नशा पीने से अकुशल होगा, पाप होगा, और इसका परिणाम हमेशा गलत ही आएगा, दुष्परिणाम ही आएगा। ये पता होने के बावजूद भी वो छोड़ नहीं पाते। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग रहता है जो अकुशल करते हैं, जो पाप करते हैं। अकुशल पाप से दूर रहना ये पता होने के बाद भी वो छोड़ नहीं पाते। दान देना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना, ऐसे अच्छे अच्छे पुण्य कार्य है, धर्म है, ये पता होने के बाद भी वो पुण्य कार्य धर्म कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते। अभी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, भंते जी मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं इसकी वजह से बहुत परेशानी हूँ, मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि भंते जी मैं बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हूँ और झूठ ऐसे ऐसे ही निकलता है, मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग कुछ क्या क्या परेशानी लेके आते हैं, और उनमें से एक जीता जागता एक प्रश्न हमेशा यही आते हैं कि मैं दारू नशा पीता करता हूँ। या कोई उपासका आके कहते हैं मेरे पति बहुत ही दारू नशा सेवन करते हैं, बहुत परेशानी है। या कोई ऐसे बच्चे भी आएंगे जो अपने पिता दारू नशा करने से घर में हमेशा झगड़ा होता है, हमेशा कलह होता है, क्या करूँ। ये दारू नशा के लिए क्या करूँ। दारू नशा सेवन करने वाले को सबसे पहले ये महसूस होना जरूरी है कि दारू नशा अकुशल है, गलत है, पाप है। सबसे पहले ये पता होना जरूरी है। अगर ये पता ही नहीं रहा तो वो दारू नशा सेवन करता जाएगा। जब उसको पता ही नहीं है गलत है, ये इसको पता ही नहीं है अकुशल है, वो क्यों छोड़ेगा। और दारू नशा पीने वाले को सबसे महत्वपूर्ण खुद को महसूस होना चाहिए कि दारू नशा पीने से मेरा इतना पतन हो रहा है, मेरा इतना हानि नुकसानी हो रहा है, मेरे अपनों के बीच में मेरा आदर गौरव खत्म हो रहा है, मैं अपनों के बीच में दो शब्द भी एकदम सीना तान के नहीं बोल पा रहे, या बोलूं तो भी सुनने वाला कोई नहीं है, मेरा ज़्यादा ही बेइज्जत हो रहा है, मेरा ज़्यादा ही इज्जत एकदम ख़त्म हो रहा है। ये महसूस होना चाहिए। अगर इंसान महसूस करते हैं कि ये दारू नशा पीना गलत है, अकुशल है, इससे मुझे उबर के आना ही है, उससे मुझे दूर होना ही है, तो वो आज नहीं तो कल वो दारू नशा पदार्थ से दूर हो ही सकते हैं। मगर जो इंसान महसूस ही नहीं कर सकता या इससे गलत होगा ये पता ही नहीं चलता, तो ऐसे लोग बहुत कम रहता है जो दारू नशा से दूर हो जाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब पंचशील का उपदेश दिया, गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए ये 5 शील तो पालन करना ही है, ऐसा उपदेश देते हैं। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। उसमें से 5 शीलों में 5वां शील है सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणे। अमल, नशा पता, जितने भी नशीले पदार्थ है, दारू से लेके शराब से लेके बहुत बड़े बड़े गांजा, अफीम, चरस, कोई भी नशीले पदार्थ सेवन नहीं करना। ये दारू नशा सेवन करने से ये अकुशल होगा, पाप होगा, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ये दारू नशा पता सेवन नहीं करना चाहिए। ये बुद्ध वाणी है, ये भी हमें आदर सत्कार होना चाहिए। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं, तथागत बुद्ध के ये वाणी है
और हम तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा रख के, आस्था रख के उपासक उपासिका बने हैं, तो हमें ये पाप से तो दूर होना ही है। हाँ, अगर हम दारू नशा सेवन करते हैं और खुद को कहते हैं हम उपासक है, हम उपासिका है, और हम खुद को कहते हैं हम बुद्ध के अनुयायी है, तो कैसे चलेगा। इसलिए अगर हम अपने आप को शुद्ध उपासक उपासिका मानते हैं तो इसको अच्छे से पालन करना ही है। कभी भी भगवान बुद्ध ने दारू नशा सेवन करने से अच्छा होगा ये उपदेश नहीं दिया। बाबा साहब ने भी भारत के संविधान लिखते समय भी जहाँ जहाँ दारू नशा सेवन करते हैं उन लोगों को कानूनी रूप से दंड अपराध लगता है, ऐसे जगह जगह पे उल्लेख किया है। मतलब दारू नशा पीने से खुद का कल्याण कभी नहीं होता, हमेशा हानि नुकसान ही होता है। इसलिए तथागत बुद्ध ये दारू नशा सेवन नहीं करना, अमल नशा पता सेवन नहीं करना, इसका उपदेश तो देते ही है। साथ ही साथ तथागत बुद्ध उपासक उपासिकाओं को ये भी समझाते हैं कि दारू नशा सेवन करने वाले लोगों का क्या हाल हुआ है और जो सेवन नहीं करने वाले हैं उनका क्या हाल हुआ है, ये भी देखो। इससे भी स्पष्ट समझ में आता है दुनिया में जो जो दारू नशा सेवन करने वाले हैं उसका हमेशा पतन ही हुआ है, उसका हमेशा विनाश ही हुआ है, उसका कभी भी उन्नति प्रगति नहीं हुआ है। और भौतिक धन संपत्ति से कितना भी उन्नति प्रगति हो पर मेंटालिटी मतलब इसका मन कभी शुद्ध नहीं होता, उसको पुण्य कुशल कर्म में आगे नहीं बढ़ पाता। इतना दुर्लभ जीवन है, इतना अमूल्य जीवन है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ये जीवन सफल सार्थक तो नहीं होता। इसलिए तथागत बुद्ध समझाते हैं दारू नशा क्यों सेवन नहीं करना। देखो समाज में और दारू नशा सेवन करने वालों का क्या हाल हुआ ये भी देखो। ये दारू नशा सेवन करने से हमारा इज्जत बढ़ता है क्या, हमारा शान और शौकत बढ़ता है क्या। हाँ, हम ये छोटे से एकदम उच्च कुल के बन जाएंगे क्या। हाँ, ये दारू नशा सेवन करने से अपना प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा क्या, अपना ओहदा बढ़ जाएगा क्या, कुछ नहीं होता। दारू नशा सेवन करने वाले तो खुद के सगे बच्चे भी उसको नहीं मानते, दूसरे की तो छोड़ ही दो, अपने सबसे नजदीक के प्रिय व्यक्ति को भी पसंद नहीं आता, दूसरे तो छोड़ ही दो। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि दारू नशा सेवन करने से क्या गलत होता है वो जानो, और ये सेवन ना करने से जीवन में क्या फायदा है ये जानो। बहुत जल्दी हम ये दारू नशा से दूर हो सकते हैं। अभी देखो ना दुनिया में जहाँ जहाँ दारू नशा सेवन करते हैं वो परिवार में देखो, हाँ, एक जन वो दारू नशा सेवन करके आएंगे पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। वहाँ झगड़ा होगा, वहाँ कलह होगा, वहाँ सब कुछ होगा, क्योंकि दारू नशा सेवन करने वाले व्यक्ति में जो इंसान में होने वाले लज्जा भय ही खत्म कर देता है। तथागत बुद्ध कहते हैं ना, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, दो धम्म ये लोकपाल गुण धम्म है, दुनिया को रक्षा करके रखा है। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है, हीरिंग च ओतपं च, लज्जा और भय, हीरी और ओतप। पाप करने में अंदर से हमें शर्म आता है, पाप करने में अंदर से हमें डर लगता है। हाँ, तो जो व्यक्ति नशा सेवन करते हैं उसमें ये पाप का डर, ये पाप का ये लाज शर्म कुछ भी नहीं रहता, और ऐसे व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये दारू नशा मुंह पे भी नहीं लगाना चाहिए, इसका स्वाद भी चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमल है। इसलिए इससे जितना जल्दी हो सके उतना दूर होना चाहिए, और इसके लिए हमें इससे क्या क्या गलत होता है ये भी देखना जरूरी है। हाँ, एक कहानी ऐसा भी हुआ कि पहले एक राजा, हाँ, वो भी सारिपुत्र भंते की पूर्व जन्म की कहानी है ये। एक राजा होके जब जन्म हुआ, हाँ, राजा बोले तो एकदम समृद्ध, सब कुछ परिपूर्ण, हाँ, उनमें
हमेशा दो अवगुण रहता है, मतलब हमेशा खाना खाते समय उसको मांस तो चाहिए ही, और दूसरा हमेशा वो दारू नशा सेवन करके ही बैठता था। इसलिए उनके आजू बाजू रहने वाले हमेशा डर से थर थर कांपते हुए बैठना पड़ता। और राजा को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता, और गुस्सा आए तो कुछ भी दंड दे देता है, इसलिए लोग भी डर डर के रहते थे। और महारानी भी जब भी राजा को गुस्सा आए तो अपना बच्चा उसके मानने पे उसके मतलब उसके वहाँ छोड़ देते थे। तो वो बच्चे इतना प्यारा, वो राजकुमार राजा को इतना अच्छा लगता था कि उसको खेलते खेलते सारा दुख, सारा गुस्सा, सारा चीज भूल जाते थे। इसलिए कभी भी गुस्सा आए तो महारानी बच्चे को उसके हाथ पे दे देते थे। एक समय ऐसा भी हुआ तो खाना लाया, खाना परोसा, तो वहाँ मांस तो है नहीं। उन दिनों भी एकादशी या ऐसे बड़े बड़े दिन में बाजार में मांस नहीं मिलता था, तो पहले ही दिन वो मांस बचा के रखना था। उस दिन भूल गया, और भूल गया तो उसको खाना परोसने वाला भी दर दर के खाना परोस रहा था। और उस समय राजा भी दारू पी के नशा लेके एकदम मदमस्त हो चुका था। जब खाना लाया तो देखते हैं वहाँ मांस ही नहीं है। तो यहाँ वहाँ देखा मांस नहीं है तो चिल्लाना शुरू कर दिया, मांस कहाँ है? तो सब लोग क्षमा मांग रहे हैं कि आज के दिन बाजार में मांस नहीं मिलता, हमने बचा के रखना छोड़ दिया, मतलब भूल गया। तो ऐसे कहने पे उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। बेचारी महारानी उसका गुस्सा अनकंट्रोल न हो जाए, अनियंत्रित न हो जाए करके जल्दी जल्दी बच्चे को हाथ में रख दिया। महारानी ने सोची थी वो बच्चे खेलते खेलते सारा गुस्सा भूल जाएंगे, मगर उस समय सिर्फ गुस्सा ही नहीं था, उसमें नशा भी था। शराब पी के बैठे थे, इतने नशे में गुस्सा इतना बढ़ रहा था, इतना गुस्सा बढ़ रहा था। अरे मैं राजा हूँ, देश के अधिपति हूँ, फिर भी मेरे लिए मांस नहीं है, मेरे लिए मांस नहीं है। इतना गुस्सा बढ़ के अभी उसके आंखों के सामने पूरा अंधेरा जैसे छा रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसको तो खाने में मांस चाहिए, तो वही पकड़ के बैठे बैठे, अरे मैं राजा हूँ, मेरे लिए मांस नहीं है, ये मांस की क्या कमी है, ये मांस नहीं है क्या? अपने हाथ में जो बच्चे है, अपना प्रिय राजकुमार है, उसका गर्दन पकड़ के मोड़ दिया, लो ये मांस नहीं है क्या, लो ये बना के लाओ। अरे बच्चे को मार के फेंक दिया सामने। देखने वाले वहां एकदम थर 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 काम रहे। महारानी तो देखते देखते बेहोश हो गई। अभी राजा है, इतने गुस्से में है, इतने मतलब शराब में तल्लीन है, अब क्या करे? वो काम करने वाले लोग भी डर डर के उसके लिए वही बच्चे, वही राजकुमार का मांस बना के लाया, और उसके साथ खूब मजे से खाना भी खाया। अब खा के सो गए। जब उठ गए तो शराब छोड़ चुका था। उसको हमेशा अपना राजकुमार प्रिय लगता है, तो उठते ही मेरा राजकुमार कहाँ है ढूंढने लगा। महारानी बेहोश, उसको उठाया, उठा के पूछते अरे क्या हुआ और मेरे पुत्र कहाँ है? अपने पुत्र का नाम सुनते ही महारानी फिर से बेहोश, फिर से उठाते, फिर से पूछते, फिर बेहोश, फिर लोगों से पूछते, लोग तो कह भी नहीं पा रहे, डर डर के बैठे हैं। फिर एकदम हिम्मत करके बताया कि महाराज आपने नशे के जोर में अपने पुत्र को मार के उनका ही मांस खा लिया। ऐसा कहने पे राजा अपने छाती में पीट पीट के शोक करते, संताप करते हैं, अरे मैंने अपने पुत्र का मांस खाया, धिक्कार मुझ पे, मैंने अपने पुत्र को मार दिया। इतना पछतावा किया, इतना पछतावा किया, पर क्या करे? पछतावा करने से अपने पुत्र थोड़ी ना वापस आएगा। पछतावा करने से अपने पुत्र पहले जैसे प्यारा सा हंसता हुआ खेलता हुआ अपने हाथ में थोड़ी ना आएगा। नशे में गया, मतलब अपने ही पुत्र को भी मार दिया जिसे सबसे ज्यादा चाहते थे, अपने ही पुत्र का मांस खा लिया जिसे सबसे ज्यादा अपने जिगर का टुकड़ा की तरह एकदम संभाल के रखते थे। ये सब नशे की वजह से। इस तरह नशा सेवन करने वाले
हाँ, अपने घर परिवार का नाश विनाश तो करते ही है, धन संपत्ति का भी नाश विनाश होता है। क्योंकि ये दारू नशा पीने के लिए पैसा तो लगता है, हमेशा पॉकेट में तो मिलता नहीं, फ्री में तो नहीं मिलता। हाँ, तो फिर इसको पैसा लगता है, और जो दारू पीने वाले उसको कौन विश्वास करेगा? हाँ, ऐसे लोगों को विश्वास नहीं करेगा तो काम भी नहीं देगा। हाँ, अगर मैं अपने लिए किसी को काम लगाना चाहूँ और मेरे लिए दारू पीने वाला और दारू पीने वाला ना दोनों वहाँ पे काम के लिए आए, तो मैं किसको रखूँगा? आप किसको रखेंगे? दारू पीने वाले को रखेंगे? नहीं, दारू ना पीने वाले को रखेंगे। तो दारू पीने वाले धीरे धीरे उसका जो काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा और नया काम भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जो धन संपत्ति है वो भी बर्बाद कर दोगे और नया धन संपत्ति भी नहीं कमा पाओगे। और इतना ही नहीं, तो वो दारू पीने के लत में पैसा न होने से अभी वो कुछ भी गलत काम करने के लिए भी तैयार होगा। घर का सामान बेचना, यहाँ वहाँ हाथ मारना, चोरी करना या हिंसा करना, कुछ भी पाप करके भी अपने लिए वो दारू नशा पूर्ति करता रहेगा। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो वो अकुशल में अकुशल, पाप में पाप करता जाएगा। दूसरा, ये शारीरिक रूप से भी बहुत ही कमज़ोर बना देगा। ये शरीर को ही रोग का घर बना देगा, ये बीमारी वो बीमारी। और दारू पीने वालों का अपना कौन रहेगा? अपना होके भी वो दूर हो जाएगा, बाकी कौन अपना हो जाएगा? और कभी बीमारी पड़ा तो कौन देखेगा, कौन संभालेगा? कोई नहीं रहता। दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं अपने पैसे से पी रहा हूँ ना, ऐसा कहने वाले भी जब बीमारी पड़ा तो उसका खुद का बीवी बच्चे भी उसका ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो रिश्ता पहले ही उसने नशे में तोड़ चुका होता है। और इतनी बीमारी बना देता है, इतना बीमारी बढ़ा देता है। देखो ना, कैंसर होता है, बड़े से बड़े बीमारी होता है। इतना दुर्लभ जीवन नशे में खत्म हो जाता है। इतना दुर्लभ, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन ये भी खत्म हो जाता है। और इसके अलावा भी अपना इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होता। परिवार में अपनी वजह से सबका बेइज्जत हो जाता। ऐसा तो बहुत सारा रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, दारू नशा सेवन करने से क्या होता है इसको रियलाइज करो, महसूस करो, इससे दूर रहो। और दारू नशा ना पीने वाले, क्या वो लोग डर डर के जी रहे हैं क्या? वो लोग एकदम बेइज्जत होके जी रहे हैं क्या? वो लोग अपमानित होके जी रहे हैं क्या? वो लोग दुखी होके जी रहे हैं क्या? नहीं। जो दारू नशा नहीं पीते वो लोग और अच्छे से और शानो शौकत से और एकदम बलवान होके जी रहे हैं। तो दारू पीने की क्या जरूरत है? भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में जो जेतवन बुद्ध विहार दान देने वाला अनाथ पिंडिक महाजन, वो हमेशा बिहार आते जाते रहना, हमेशा बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना, ये करते रहते थे। तो उसके हाथ में अनेक सोना, हीरा मोती, अनेक मतलब महंगे से महंगे चीज़ रहता था। तो दारू पीने वाले एक जमात सोचते हैं कि हम अभी यह अनाथ पिंडिक को दारू पिला के अपने साथ मिलाएंगे। या ऐसा भी नहीं हुआ तो अनाथ पिंडिक महाजन को दारू पिला के बेहोश करके वो सारा हीरा मोती महंगे से महंगे सारा चोरी करेंगे। तो ऐसा योजना बना के जब अनाथ पिंडिक महाजन रास्ते में आ रहा था तो अनाथ पिंडिक महाजन को अनेक बहाना बना के वो दारू पिलाने के लिए लेके जाते हैं। सोचा था अच्छे से दारू पिलाएंगे, अच्छे से अच्छे दारू है, पिएंगे, बेहोश हो जाएंगे और सारा का सारा हीरा मोती सोना चांदी सब चुरा के लेके जाएंगे। तो ऐसा योजना बना के अनाथ पिंडिक महाजन को लेके गया। अनाथ पिंडिक महाजन को दारू पीने के लिए बोल रहा है। अनाथ पिंडिक महाजन दारू नशा सेवन नहीं करते क्योंकि वो भगवान बुद्ध के अनुयायी है, उपासक है, वो श्रोतापति फल में पहुंच चुके थे, वो पीते नहीं। फिर भी ये लोग क्या करना चाहते वो देखने के लिए गया। फिर बाद में सारा मांजरा, सारा नज़ारा देखने के बाद समझ में आया ये लोग मुझे लूटना चाहते हैं। तो अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं
मैंने तुम लोगों को पहचान लिया, तुम लोगों का क्या योजना है ये भी जान लिया, अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो सबको ठिकाना लगा देंगे। तो महाजन ने जान लिया, समझ लिया, ये जान के सबके सब वहाँ से भाग गए। अगर दारू पीने वाला होता, नशा सेवन करने वाला होता तो इतने अच्छे अच्छे दारू है करके थोड़ा थोड़ा भी पी जाता, बेहोश हो जाता, सारा मतलब लूट लेता। हाँ, तो दारू नशा ना पीने से अनाथ पिंडिक महाजन का तो कल्याण हो ही गया। जीवन में भी जो व्यक्ति दारू नशा सेवन नहीं करते उनका खूब कल्याण होता है। दारू नशा पीने वाले व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो हिंसा भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, दुनिया भर के अकुशल पाप कर सकता है। और जो दारू नशा नहीं पिएंगे, होश में रहेंगे, सजग सचेत रहेंगे, अप्रमादी बनेंगे, तो वो व्यक्ति अकुशल पाप से दूर होगा ही। जितने भी दुनिया में अच्छे है, पुण्य है, धर्म है, वो भी करता जाएगा। चाहे दान देना हो, श्रद्धापूर्वक त्याग चित्त से दान दे पाएंगे। चाहे शील पालन करना हो, खूब अच्छे से पालन करेंगे, हर दिन पालन करेंगे। चाहे ध्यान भावना करना हो, वो भी सजग सचेत होके अच्छे से ध्यान भावना कर पाएंगे। और इस तरह से अच्छे से करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमें खूब सारा पुण्य धर्म मिलते मिलते दुख मुक्ति के मार्ग फल के नज़दीक भी हम पहुंच पाएंगे। और ज़्यादा पुण्य धर्म करते गए जाएंगे, क्लेश को ख़त्म करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम श्रोतापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल जैसे दुख मुक्ति के मार्ग फल भी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें ये जीवन में खूब सारा पुण्य करना है, धर्म करना है, अकुशल पाप से दूर रहना है। उसके लिए हमें इस तरह का अकुशल पाप से दूर रहना है, इस तरह के दारू नशा सेवन करने से दूर रहना है। तो तथागत बुद्ध इसलिए भी कहते हैं सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि, सुरापान अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। पर एक बात तो निश्चित है, कितना भी हम सुन ले दारू नशा सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना भी हम यहाँ वहाँ से अनेक उदाहरण सुने या तथागत बुद्ध के वाणी है ये भी सुने, पर दारू सेवन करने वाले अपना समय होते होते तो वो दारू पी ही लेंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो कर ही लेंगे। इसलिए एक बात समझना है, जब तक हम महसूस नहीं करेंगे ये गलत है, ये अकुशल है, इससे मेरा कल्याण होने वाला है ही नहीं, जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तो उससे दूर नहीं हो पाएंगे। जन्म से कौन दारू की नशा सेवन करता है? कौन जन्म होते ही ये दारू पी के आते हैं? जन्म होते ही तो हम दूध पीते हैं, माँ के दूध पीते हैं, वो भी छूट गया ना। जबकि माँ के दूध में तो अमृत रहता है, वो भी समय के साथ साथ छूट गया। ये दारू भी तो समय के साथ साथ ही आया ना। तो ये भी छूट जाएगा। बस छोड़ने की मनसाय होना चाहिए। मनसाय हुआ ना, छोड़ने की इच्छा हुआ ना, उस हिसाब से अभी हमें अभ्यास भी करना पड़ेगा, पालन भी करना पड़ेगा। कम से कम ये दारू नशा सेवन करने वाले जितने भी माहौल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये माहौल ही तो है, ये एनवायरनमेंट ही है। सबसे पहले खुद नहीं पिएंगे, ये अधिष्ठान रखना है। पंचशील हमेशा प्रार्थना करना है, ये बुद्ध वाणी है, हमेशा समझ के बैठना है। 1 नंबर। 2 नंबर, जहाँ जहाँ दारू पीते हैं वो जगह से दूर रहना है। 3 नंबर, जो दारू पिलाते हैं उन लोगों से दूर रहना है। और 4 नंबर, लोग सोचते हैं हम यहाँ पार्टी को जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वो लोग पिलाते हैं, वो लोग पिलाते हैं। अरे दारू कोई नहीं पिलाता, कोई भी नहीं चाहते आप दारू पिए करके। आपके मित्र चाहेंगे क्या आप दारू पिए? आपके अपने लोग चाहेंगे क्या आप दारू पिए? आपके माता पिता चाहेंगे क्या कि आप दारू पी के एंजॉय करें? कोई नहीं चाहता। इवन आपका दुश्मन भी आपको दारू नहीं पिलाएगा, क्योंकि दारू पिलाएंगे तो पैसा जाएगा। मित्र लोगों का तो इज्जत जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगा, वो अलग है। कोई भी आपको दारू पिलाना नहीं चाहते, तो हम क्यों इतना बहाना बना रहे हैं कि यहाँ पार्टी है, यहाँ दारू पीना ही पड़ता, यहाँ वहाँ कहीं पीने की ज़रूरत नहीं।
बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे पार्टी में आते हैं, क्या वो सारे के सारे दारू पी के जाते हैं क्या? नहीं जाते। इसलिए बहाना बनाना छोड़ दीजिए। ये दारू नशा पीने से क्या होगा, ये अच्छे से आंखों के सामने देखते रहिए। और दारू नशा सेवन ना किया तो अपने जीवन क्या होगा, आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए। हाँ, वो चीज़ें इमेजिन कीजिए कि मैं दारू नशे के बिना कितना अच्छा जी पाऊंगा। ये दुर्लभ जीवन है, जितने भी प्राणी है उसमें सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इतना दुर्लभ जीवन मिला और दारू नशा पी के पोस्ट जैसा जीवन जी के क्या मिलेगा? हमें तो बहुत अच्छे से जीना है। हम चाहे तो पुण्य धर्म करते करते सारा क्लेश को खत्म करते करते दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है और ऐसे जीवन में हम अकुशल पे अकुशल, पाप पे पाप करेंगे, बहुत गलत हो रहा है। आप लोगों को पता है, या तो हम अच्छे करते या तो बुरे करते। जो अच्छा करते उसको अच्छा परिणाम, जो बुरा करते उसको बुरा परिणाम आते हैं। और यहाँ या तो सुगति रहता है या तो दुर्गति रहता है। दुर्गति जहाँ एकदम दुख कष्ट, सुगति जहाँ एकदम सुख शांति। तो मनुष्य जीवन भी सुगति है। मनुष्य से लेके देवलोक, ब्रह्मलोक, महाब्रह्मलोक सब सुगति है। तो सुगति प्राप्त करने के लिए क्या लगता है? पाप लगता है कि पुण्य लगता है? पुण्य लगता है। तो हम पुण्यवान है, इसलिए हम सुगति में है। और पुण्यवान है तो निश्चित रूप से हम जो काम करेंगे उसमें तो सफल हो ही जाएंगे। पाप करेंगे तो पाप में भी सफल होगा, धम्म करेंगे तो धम्म में भी सफल होगा। बस ये चीज़ याद रखना है। अगर पाप में सफल होंगे तो उसका परिणाम दुख ही दुख आएगा। अगर धम्म में सफल होंगे तो उसका परिणाम सुख ही सुख आएगा, शांति और आनंद आएगा। तो हमें क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए या दुख अशांति चाहिए? दुख अशांति चाहिए तो ठीक है, आप गलत काम में ही सफल हो जाओ। हिंसा करने वाले एक नंबर के एकदम हिंसा करने वाले बनेंगे। चोरी करने वाले दुनिया के एक नंबर चोर बनेंगे। व्यभिचार करने वाले वैसा ही, झूठ बोलने वाला ऐसा ही, नशा सेवन करने वाला भी वैसा ही, एक नंबर बन जाएंगे। पर उसका परिणाम क्या? अकुशल है ना, पाप है ना, उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्यवान है हम तो हम अच्छे करेंगे तो अच्छे में भी बहुत सफल हो जाएंगे। दान देने में गए तो बहुत अच्छे सफल हो जाएंगे। शील पालन करने में बहुत अच्छे से सफल हो जाएंगे। ध्यान भावना करने में बहुत अच्छे से सफल हो जाएंगे। तो अच्छे चीज़ों में सफल होंगे, कुशल पुण्य कार्य में सफल होंगे तो उसका परिणाम अभी भी सुख शांति, बीच में भी सुख शांति, अंत में भी सुख शांति। तो हमें पुण्य करना चाहिए या पाप करना चाहिए? अच्छे में सफल होना चाहिए या बुरे में? हाँ, तो हमें अच्छे से पता है, अच्छे में ही सफल होना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। बस महसूस करते हुए वो हमें व्यवहार में उतारना है। दारू हमने पिया ना, हम आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दारू नशा ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके बिना हम जी ही नहीं सकते, इसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नहीं पीते और अच्छे से जीते हैं, और शान शौकत से जीते हैं, और इज्जत से जीते हैं। बस ये समझ के हमें धीरे धीरे इससे दूर रहना है। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में जितने भी अकुशल है, पाप है, उससे दूर रह सके। जो पुण्य है, धम्म है, उसमें आगे बढ़ सके और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।